हंसो मत। बहुत दिन बाद हिंदी बोल रही हूँ इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई नहीं। व्हाट इज योर चॉइस, बेबी बॉय और बेबी गर्ल? মানিস দাকে ছাড়া স্কুলের কোনো এক ক্রাশের नाम बोलो। शायद मैं कभी बोल नहीं पाता ये चीज, मतलब लाइफ में पहला बार मैं बताया ये चीज। बच्चा कब होगा? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और बहुत दिन बाद आप लोगों के रिक्वेस्ट पे हम लोग लाए हैं Q&A वीडियो ऑफ 150K सब्सक्राइबर कंप्लीटेड। और बहुत लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग प्लीज हिंदी में वीडियो बनाया करें ताकि हम लोग भी समझ पाए। और हम लोग सोचे कि क्यों ना एक Q&A वीडियो जब शूट करने ही वाले हैं और आप लोग इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसीलिए ये वीडियो हम लोग हिंदी में ही कर रहे हैं हिंदी ताकि में मतलब टूटा फूटा हिंदी में। हाँ, हम लोग थोड़ा उतना फ्लुएंट नहीं है हिंदी में, फिर भी आप लोगों के लिए हम लोग हिंदी में कभी कभी सोचे हैं अभी वीडियोस बनाएंगे। जो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं वो लोग भी समझेंगे और जो लोग हिंदी में बोलते हैं वो लोग भी समझेंगे। तो ये जो हम लोग का Q&A वीडियो है ये इन्होंने बताया ही है कि 150 के सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल Q&A था। पर 150 तो बहुत ही पहले हो चुके हैं हमारे, अभी तो 200 के होने वाले हैं। हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश है इस बात पे और आप लोग ऐसे ही हम लोग को सपोर्ट करते रहिए ताकि हर एक 200 के हो या फिर 250 के हो, 300 के हो, ऐसे हम लोग हर एक माइलस्टोन पे Q&A आप लोग के लिए ला पाए। आप लोगों से दोनों के ही इंस्टाग्राम के पेज पे हम लोग ने पूछा था कि आप लोग हम लोग से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसका हम लोग आपको आंसर्स देंगे। तो आप लोगों ने हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और उनमें से ही कुछ कुछ चुन के हम लोग आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और जिन लोग का क्वेश्चन हम लोग नहीं ले रहे हैं वो लोग बुरा मत मानिए, कभी ना कभी नेक्स्ट टाइम श्योरली आपका हम लोग क्वेश्चन लेंगे। इस वक्त जो क्वेश्चंस हम लोग को जरूरी लगा कि हम लोग को आंसर करना चाहिए वही हम लोग आंसर कर रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कॉमन है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलिए चलते हैं क्वेश्चंस को आंसर करने और हम लोग का टूटा फूटा हिंदी भी आप लोग एंजॉय कर लीजिए। क्वेश्चन पूछी है इट्स अंडरस्कोर नाज खान 28 ने। उन्होंने पूछा है वीडियो एडिटिंग কিভাবে করো, मतलब वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं? अच्छा, इसका आंसर मैं दे देता हूँ। आंसर ही दे पाता हूँ क्योंकि एडिट तो मैं कर नहीं पाता। तो वीडियो एडिटिंग কিভাবে করি, वीडियो एडिटिंग मैं नहीं करता हूँ, मेरा वाइफ करती है। मेरी वाइफ। आ ठीक है, मेरी वाइफ करती है वीडियो एडिटिंग। और वो या मैं कभी भी मैं करता भी हूँ तो इन शॉट से एडिट करता हूँ और इन शॉट में इजी होता है एडिट करना। आप लोग अगर चाहते हो कि आप लोग को भी वीडियोस एडिट करना है तो आप लोग अगर बिगिनर्स भी हो तो इनशॉट ट्राई कर सकते हो। फ्री ऐप है और बहुत ही इजी इंटरफेस है, कोई भी सीख सकता है, काफी इजी है। इसीलिए हम दोनों ही कभी कभार ये करते हैं पर ज्यादातर मैं ही करती हूँ। तो हम लोग इनशॉट ही यूज करते हैं। और वाटर मार्क भी रहता नहीं है उसका। हाँ, तो वीडियो और अच्छा लगता है, क्वालिटी बिगड़ता नहीं है और बहुत इजी होता है। क्योंकि मेरे जैसा बंदा अगर सीख सकता है तो कोई भी सीख सकता है, मेरे को लगता है। तो यही है, इससे ही एडिट करते उन्होंने हैं। पूछा है योर फ्यूचर जॉब प्लान। माई फ्यूचर जॉब प्लान, यूट्यूब करना तो है ही सबसे बड़ा। और पहले मतलब पहले अभी फ्यूचर तीनों में ही मेरा एक ही प्लान था, जॉब नहीं करना और बिजनेस करना। तो वो प्लान है कि एक बिजनेस करना है मुझे, तो इसलिए हम लोग सोचे दोनों का ही प्लान है कि दोनों मिलके एक कैफे खोलेंगे और एक्स्ट्रा एक बिजनेस करना है मुझे, जो कि मतलब नीटिंग। आप लोग देख चुके हो शायद पिछला व्लॉग्स में मैं दादू का नीटिंग फैक्ट्री में जाता ही हूँ। तो वो चीज लेके करना है मुझे। यही मतलब फैक्ट है जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई फिल्टर नहीं है, ये हम लोग का सपना है। शायद सच होगा। और यूट्यूब तो हम दोनों मिलके करते हैं, कम व्यूज रहे कि ज्यादा ये फर्क नहीं है। हम दोनों करते हैं आशा करके कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और दोनों मिल के कर सकते हैं, टाइम भी स्पेंड करते हैं दोनों मिल के ही, तो कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। तो एक ही मोटिव है, जो भी जॉब बिजनेस करना है दोनों साथ में करना है। ग्रो करेंगे तो साथ में चांद तक, नहीं तो जमीन में गिर जाएंगे दोनों साथ में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बाई अंजलि शारदे_7। उन्होंने पूछा है योर एज भैया एंड दी। फिल्टर लगा के बोले कि नहीं? ऑब्वियसली ऐसा क्या, हम लोग बच्चे हम ही लोग है, कभी फिल्टर लगा के कुछ नहीं बोलने बोलते का आप लोग से। जरूरत नहीं है, क्योंकि देख के ही समझ में आता है, उतना बड़ा नहीं है हम लोग। तो मेरा एज है 23+, मतलब 24 इस साल हो जाऊंगा, और उसका है, बोलिए जी, 22+ मतलब 23 23। हो जाएगा हम हो दोनों का, जाऊं हो हो जाएगी। जाएगी। और हम दोनों का डिफरेंस ओनली 1 ईयर का, एग्जैक्ट, बिकॉज मंथ तो सेम तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अ, ये बहुत लोगों ने पूछा था पहले भी, बहुत लोग कमेंट भी करते हैं इस बात को लेके कि हम लोग क्यों नहीं बताते क्या हुआ क्या नहीं। तो ये आज ये आप लोग को बताएंगे। तो जो क्वेश्चन है महक_बानिक 05 ने पूछा है हाउ डिड योर फादर डाई। बहुत लोग को लगता है कि पापा नहीं है, पापा कहाँ, मतलब बहुत लोग के दिमाग में बहुत सारे सवाल है क्योंकि पापा को वो लोग ब्लॉग में नहीं देखते हैं। तो तुम सवाल का जवाब दे ही दो आज। ठीक है, मेरा पापा, मतलब कैसे बोले, ये तो मतलब इट इज मतलब वेरी डिफिकल्ट टू फ्रेम करना है। एक्सप्रेस और फ्रेम, इसीलिए हम लोग कभी बोल नहीं पाए आप लोगों को। और मैं एग्जैक्टली स्टोरी मतलब वैसे नहीं बताता, मैं डायरेक्टली एक अलग से बता दे रहा हूँ। मतलब मेरा पापा का 5 साल पहले क्या हुआ था, मतलब लीवर में प्रॉब्लम हुआ था, मतलब अचानक ही तबीयत खराब हो गया था। तो उस टाइम मेरे को, मतलब उस टाइम मेरा एज कितना ही होगा, 5 साल पहले कितना होगा, 18, 18 था। तो उस टाइम पापा का, उससे मेरा पापा का तबीयत खराब हो गया था। और उस टाइम हम लोग सोनारपुर में लीवर फाउंडेशन बोल के एक हॉस्पिटल है, उधर लेके गए थे। उधर ट्रीटमेंट भी चल रहा था, बहुत दिन से हम लोग बहुत कोशिश किए हैं कि तबीयत ठीक हो जाए, पापा को लाने का। पापा को अभी बहुत मन था घर आने का। तो हम, मम्मी, मेरा फैमिली का सब बहुत कोशिश किए हैं। तो उस टाइम क्या हुआ था, पापा का तबीयत खराब होने से, हाँ, बहुत दिन तक हॉस्पिटल में थे, शायद 1 से 1.5 महीना हॉस्पिटल में थे, और हम लोगों को जाना भी पड़ता था। तो उस टाइम पापा का लीवर फंक्शनिंग बंद हो गया था। तो इसलिए अभी पापा नहीं है हम लोगों के साथ। बट कभी वैसा मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा तो पापा का स्टोरी बताएंगे, खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है, कि और पापा उनका जब सच में थे मेरे साथ कैसे थे। और हाँ, वही बात। बट मैं अभी भी फील करता हूँ कि पापा मेरे साथ है। मैं कोई भी काम में जाता हूँ, कोई भी कुछ करता हूँ, मुझे मालूम होता है कि कोई रहे ना रहे, पापा है मेरे साथ। तो वही बात है। मैं उतना इमोशन, मतलब क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस करने में उतना अच्छा नहीं हूँ। और मैं ये चीज आप लोगों जैसे बताया, शायद किसी के लिए इनअप्रोप्रिएट होगा, किसी के लिए अप्रोप्रिएट होगा, बट मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है ये बताना, क्योंकि आप लोगों को बहुत छोटे से एक तरीके में मैं बता दिया, बट वो जो मैं गुजारा हूँ वो मुझे मालूम है, और कैसे गुजारा हूँ। बट एक चीज, मैं पापा के साथ जब था बहुत खुश था, अभी बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि पापा नहीं है। और एक होता है ना लड़का लोग में, कि कभी हग नहीं कर पाए, कभी पापा के साथ अच्छा वो दोस्ती वाला बिहेव नहीं कर पाए, क्योंकि मैं तंग भी बहुत करता था लाइफ में पापा को। तो इसलिए ही वैसा, मतलब अभी अगर रहते तो वही सोचता हूँ कि अभी अगर रहते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि पापा का मेन, क्या बोलते, पिलर मैं ही होता, पापा के साथ चलते, पापा के साथ मस्ती करते। तो वो मिस तो करता हूँ, यही है। पापा मेरा नहीं है, बट मम्मी है, और बहुत हम लोग खुश है। सिर्फ मिस तो रहेगा ही, वही है। और एक गिला शिकवा है कि इस इनसे मिला नहीं पाए।
और वो भी एक इनके लिए तो है ही ऑफ कोर्स, क्योंकि इनके ही पापा है, पर मेरे लिए भी मेरा मतलब होता है ना कि जैसे मेरा इनके मम्मी के साथ भी बहुत अच्छा, मतलब टच वुड बहुत अच्छा रिलेशन है, वैसे एकदम टिपिकल वाला रिलेशन नहीं है, हम बहुत मिलजुल के रहते हैं। तो इनसे जो प्यार मिलता है शायद उनसे मतलब कुछ और ही प्यार मिलता मुझे, या फिर मैं भी उनको उस तरह से रेस्पेक्ट कर पाती या उनको प्यार दे पाती, या फिर जैसे मैं जब उनके बारे में सुनती हूँ कि उनको मछली खाना पसंद था, उनको ये मतलब पसंद बहुत था, सेम सिमिलर था। मेरे साथ शायद अगर वो रहते तो मेरे साथ उनका बहुत कुछ होता होता मैच होता। दोनों मिलके मेरे को और डांटते मुझे साथ शायद में। दो पापा मिल जाते। हम्म, और मुझे अभी ये थोड़ा होता है, मेरे दिल में ये हमेशा रहता है, मैं किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, पर मेरे दिल में ये रहता है कि काश अगर वो रहते, तो मैं जब इतना खाना पकाती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ इन सब के लिए, तो लगता है कि काश उनको भी खिला पाती। जितना भी किए, जो भी हम लोग जी रहे हैं अभी, सिर्फ मेरा पापा के वजह से ही। ये जो घर देख रहे हो, मेरा जो लाइफस्टाइल है, मैं इसको जो दे पा रहा हूँ मेरा पापा के वजह से ही सब कुछ। और तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वही मेरा हीरो है, जो भी बोले। शायद मैं कभी बोल नहीं पाता ये चीज, मतलब लाइफ में पहला बार मैं बताया ये चीज। जब मेरी बेटी हो या अगर बेटा हो, जो भी हो, तो मैं हमेशा पापा के सामने एक ही चीज बोलती हूँ कि आप उसी के रूप में आना, और जो मैं आपको नहीं कर पाई, जैसे आपको मतलब केयर करना, आपके लिए खाना पका के आपको खिलाना, आपको प्यार, मतलब जैसे एक बेटी एक मैं भी, पापा को प्यार ये तो कर, बात सही है। मैं हाँ, भी जो तो नहीं कर मैं वो सब कुछ अपने बच्चे को कर सकती हूँ। मतलब यही दुआ करती हूँ, क्योंकि मतलब मुझे तब लगेगा कि ठीक है, चलो अगर उनको नहीं कर पाई, इनके रूप में ही अपने बच्चों को करती हूँ। करेंगे। तो यही मेरा एक ही विश है शायद था। आप लोगों का ये क्वेश्चन के वजह से ये व्लॉग, मतलब ये जो वीडियो है बड़ा हो गया होगा ही शायद, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत एक दिन में नहीं हो सकता है। और अगर पापा के बारे में बात करना शुरू करे तो खत्म होने का हाँ, है ही नहीं, और मेरे इतना को भी बहुत अच्छा लगता है। जो क्वेश्चन पूछते थे अभी तक के पापा के बारे में, शायद इसके बाद आप लोग के पास ये क्लियर हो चुका हम्म, है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, पहले आप बताइए फिर मैं बताऊंगी। ओके। अ, ये क्वेश्चन रूपाली अंडरस्कोर प्रकाश अंडरस्कोर ने पूछा है, मैंने पूछी है। हम्म, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, माफ करना। बट माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। व्हाट इज योर चॉइस, बेबी बॉय और बेबी गर्ल? देखो, व्हाट इज मैं माय चॉइस? पहले बता देती हूँ, ये दोनों का ही है कि कुछ भी हो, कोई कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं है, बस हेल्दी हो, ये तो है ही, कोई ऐसा कुछ नहीं है, पर प्रेफरेंस होता है, वो बता दो। हाँ, मेरा प्रेफरेंस बहुत क्लियर है। टिपिकल चॉइस, गर्ल फॉर पापा। एज अ पापा मेरे को गर्ल चाहिए एक तो, जो मेरा मतलब प्रिंसेस हो, जो मेरा परी हो, आप लोग जो बोल सकते हो, जिसको मैं लाड प्यार से बड़ा करूं और बिगाड़ू अच्छे से, फिर संभालू भी अब मैं ही, कोई दिक्कत नहीं। और जो इससे ज्यादा मेरे को प्यार करे, थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा। और मैं थोड़ा ऑपोजिट हूँ, मुझे हम्म, बेबी बॉय चाहिए। ऐसे बोल, मैं थोड़ा ऑपोजिट हूँ। मुझे बेबी बॉय चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा आप लोग बोल सकते हो इन्फ्लुएंस भी काम किया है। पहले हम लोग जब बात करते थे तो बेबी गर्ल के बारे में ही बात करते थे, वही मैं इमेजिन करती थी, वैसा ही था। पर अभी जो है ना, मैं जब देखती हूँ मेरे सराउंडिंग में सब लोग, मेरे घर में या इनके घर में, ज्यादातर हम लोग जब भी मेरे या इनके बेबी के बारे में बात होता है तो हमेशा लड़का ही बात होता है, क्योंकि इसका भी रीजन है, ऐसा नहीं है कि जेंडर बायस्ड है या नो ऐसा कुछ। नो, मेरा जैसे घर पे मैंने बोला, जैसे हम दोनों सोचते हैं कि लड़की हो या लड़का कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे घर प्रेफरेंस पे भी कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रेफरेंस है टुवर्ड्स बॉय, हाँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सब लोग सोचते हैं अगर बॉय हुआ तो वो पापा ही पापा होंगे, आएंगे। पर बट मेरे लिए मैं कभी हाँ, नहीं सोचता हूँ कि बॉय हुआ सिर्फ तो ही पापा आएंगे। मेरे को लगता है, इसको भी लगता है, ये भी मुझे बोला है कि बोलिए। हम, हाँ बोलिए, हम दोनों को लगता है कि बॉय हो या गर्ल, जो भी हो पापा ही आएंगे। वो रूप
बॉय या गर्ल होगा, वो दिक्कत नहीं है। और और मैं बता देता हूँ इसका बात, ये बॉय क्यों चाहती है, क्योंकि वो मम्मस बॉय होगा, वो मेरे पास उतना, मेरा जो भी दिक्कत होगा वो बता देगी इसको। बता नो देगा। देगी, देगा, मतलब वो नोक झोंक करती है ना, वो करना चाहती है ये नहीं, उसके वैसे तो साथ। जैसे इनको भी गर्ल चाहिए, क्योंकि वो गर्ल्स आर हाँ ऑलवेज वो पापा तो की है, वो पड़ी, तो है। और मुझे मैं मामाज उसको बॉय देख के ही चाहिए। देखा हूँ कि इतना पापा 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 ऑल टाइम करती है, जो भी बोलो। ये तो ये ये है तो उसका थोड़ा, घर पे भी सब बोल सकता है ये थोड़ा है, एनी डे। ये थोड़ा तो है, वो होता होता है। है। आप लोग भी कमेंट में बताना आप लोग क्या सोचते हो ये चीज लेके। बट ऐसे बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़का हो या लड़की, स्वस्थ हो अभी और फिलहाल मेरे लिए खुशहाल तो बस जिंदगी हो। हेल्दी हो और कुछ हेल्दी हो, नहीं, वही तो बस स्वस्थ, हेल्दी और स्वस्थ यार। स्वस्थ। अंडरस्कोर IG अंडरस्कोर पूर्वी, पूर्वी अंडरस्कोर 0_0__। ओके। When you are angry, tell each other how to deal with it. Take love, दादा and दीदी। अच्छा, मैं जब गुस्सा होता हूँ तो मैं थोड़ा देर के लिए तो कुछ भी बक देता हूँ, मेरा ये दिक्कत है। क्योंकि मैं गुस्सा अगर हो जाता हूँ उस टाइम मेरा माथा काम नहीं करता, कुछ बक देता हूँ उल्टा सीधा, फिर जाके मुझे लगता है कि मैं उसके साथ रहूंगा नहीं तो मैं रह नहीं पाऊंगा। एंड में जाके लगता है कि इसके पैर में पैर नहीं दे पाऊंगा तो मेरा नींद नहीं आएगा। मतलब मेरा जो उठना बैठना सब इसके साथ ही है, तो इसलिए हो जाता है। ठीक है, ऐसे मैं जो करता हूँ मैं दिखा देता हूँ। কি হলো, কি রে, बहुत कम, কি হলো? बहुत कम। এইটা তো আমি অল টাইম করি, সরি বলছি না যে বলছি। मैं सॉरी उतना बोलता नहीं हूँ, मतलब बोलता नहीं हूँ इन द सेंस मैं बोल नहीं पाता ये नहीं, या मेल ईगो है वो सब नहीं, बट मैं बोलता नहीं हूँ यूजुअली। मैं ऐसे ऐसे कर लेता हूँ थोड़ा देर में, करते करते चाप देता हूँ इसको ऐसे, तो ये मान भी जाती है। तो वैसे ही हम लोग, मेरा जो है, मेरा गुस्सा चला जाता है उसके बाद। तो अब ये बोले, और अभी पहले का थोड़ा डिफरेंट था, पहले मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी तो उस टाइम उल्टा तो मैं भी फुल्टा था, बोल देती थी, फिर झगड़ा कंटिन्यू हो जाता बात था, नहीं होता फिर था। मतलब मैं रोती थी, ये चुप रहते थे, फिर बाद में जाके ठीक होता था। पर अभी क्या होता है, अगर थोड़ा इधर उधर ये चिल्ला दिए, फिर मैंने कुछ थोड़ा सा बोल दिया, उसके बाद मैं चुप हो जाती हूँ, इनको थोड़ा टाइम देती हूँ, मैं खुद थोड़ा टाइम लेती हूँ, फिर वापस नॉर्मल मैं हो ही आ जाती हूँ। जाता हूँ, फिर वापस मैं ही आ जाता हूँ। बिल्कुल नहीं, यही होता है ये। दोनों ही मैं नॉर्मल हो अभी जाते बोल हैं। सकता हूँ अभी के लिए, ये आती है शायद 1 to 3 टाइम्स, और मैं हमेशा, क्योंकि मेरे से नहीं होता है, ये मैं जाता बोलने ही के हूँ। लिए तो सभी ये बोलते तो हैं, ये बताएगी नहीं, वो जो भी है, दिक्कत नहीं है, पर ठीक है छोड़ दो। हम लोग दोनों ही अभी ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते, क्योंकि अभी पता चल गया, 3 साल होने को है, अभी पता चल गया कि ज्यादा चल गया स्ट्रेच कि करने से कोई फायदा नहीं अपना है। ही माल है, जल्दी लाओ, बात छोड़ो भाई। तो चलो, क्वेश्चन की है, इट्स जेड नहीं, इट्स PKKAR, इन्होंने क्वेश्चन किया है, दीदी बीएड पर बोरिंग हो जाए ना तो সবকিছু। तो इसका मतलब है शादी के बाद सब कुछ बोरिंग तो नहीं हो जाता है। तो बोलो बोलो, बोरिंग नहीं सच होता में है, बोल। सच बता रही हूँ, बोरिंग नहीं होता है। ये एक्चुअली आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग का रिलेशनशिप कैसा है। हाँ, कितना अभी हैपनिंग है। अभी तो ये, अभी थोड़ा मैं सच बताऊँ तो डिफरेंस आता है, क्योंकि पहले पहले क्या होता है, एकदम स्टार्टिंग में दोनों अलग अलग रहते हैं, अलग अलग रहते थे। मिलने का अभी टाइमिंग कम हो जाता है। रुको बोलने दो। क्या होता था कि एकदम न्यूली वेड्स के लिए दोनों अचानक से एक साथ रह रहे हैं, तो हर एक टाइम लगता है इनके साथ ही बिताए, जो करना है इनके साथ ही करे। ये कहीं बाहर जाना, तो अभी नहीं लगता है? नहीं रुको बताने दो। जल्दी बताओ। तो ये अगर कहीं बाहर जाते थे तो लगता था मैं कैसे टाइम स्पेंड करूंगी, क्या करूंगी। पर अभी जो है, अभी बहुत हैबिचुएटेड हो गई हूँ इस घर से भी, इस घर के लोगों से भी। तो अगर ये चले भी जाते तो लगता है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी भाड़ सब में है। या नहीं, ऐसा नहीं है, छी भाड़ में नहीं जाओ, मतलब मुझे दिक्कत नहीं होता है, पर हम लोग ज्यादातर टाइम एक ही साथ बिताते हैं और बोरिंग बिल्कुल ही नहीं होता है। बहुत लोग, ये लगता है बहुत लोगों को कि
टाइम के साथ साथ रिलेशनशिप बोरिंग होता है, ये बिल्कुल ही आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग अपना रिलेशनशिप कैसे हैंडल करते हो। हम लोग तो मेन काफी बात है कि आप अगर मतलब अपना पार्टनर को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लो तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हम लोग दोस्तों के साथ कभी बोर नहीं होते, वैसा और ही बात है। बहुत एक चीज ये है, सच इन्होंने सच ही बोला है कि हम लोग ना ज्यादा कपल से ज्यादा अभी हम लोग दोस्त ही हैं और वैसे ही रहते हैं। कभी कभी झगड़ते हैं तो कभी कभी गेम्स खेलते हैं, कभी कभी मस्ती करते हैं, मूवीज देखने और जाते हैं, गेम्स बाहर में जाते तो हैं। आप लोग देखोगे तो कितना झगड़ते हैं वो समझ में आएगा। अगर कभी व्लॉग देख लोगे कि हम लोग लूडो पे काटने पे कितना झगड़ते हैं। तो हम लोग बोर बिल्कुल नहीं नहीं होते, होते हैं और बोरिंग कुछ ना बिल्कुल कुछ नहीं होता है। हैपनिंग कर लेते हैं। और प्यार में हैपनिंग करना इज बहुत इजी। अगर तुम्हारे दिमाग है तुम्हारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे घूमते रहो, एक्सप्लोर करो, और कभी कभी मौका मिले तो प्यार करो। तो आई एम अंडरस्कोर PU अंडरस्कोर 09 इन्होंने पूछा है कि दादा তোমার মধ্যে কোন টপিক নিয়ে বেশি ঝগড়া হয়, मतलब मेरे और इनके बीच में सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक पे झगड़ा ज्यादा होता है। ये तो सब कपल जानते हैं। सब कपल में एक ही चीज लेके सबसे ज्यादा झगड़ा होता है, वो है, बोलो। तुम बोलो। आप लोगों का पास्ट, मेरा पास्ट, इसका पास्ट, फिर लड़का लड़की, यही मेन होता है। नहीं बिल्कुल पोसेसिवनेस नहीं, मेनली। बिल्कुल नहीं। चल, अभी तो ये होता ही नहीं है, ये पहले पहले होता था अभी तभी। भी होता है। नहीं अभी बहुत कम, अभी ज्यादातर मेरा और इनके बीच में झगड़ा होता है इनके बैड हैबिट्स को लेके। और मैं काफी ट्राई करती हूँ कि एक साथ हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करे, और इनको तो बिल्कुल ही। बहुत ही ज्यादा केयरिंग के मामले में है, इसलिए झगड़ा हो जाता है, जो कि एट द एंड जाके यही ठीक रहती है, मैं ही गलत होता हूँ, तो दिक्कत तो नहीं है। पहले जब बात नहीं सुनते हैं उस बात पे झगड़ा होता है, फिर जाके जब धक्का मिलता है, इनको धक्का खाते हैं, तब जाके बात सुनते हैं, तो इसी पे झगड़ा या होता है। तो अब जो क्वेश्चन की है उसका नाम है अर्पी 8752। क्वेश्चन है, মানিস দাকে ছাড়া স্কুলের কোনো এক ক্রাশের নাম বলো। বাই দ্য ওয়ে, তোমাদের দেখতে খুব ভালো লাগে। मनीष दा को छोड़ के स्कूल में आपका कोई क्रश का कोई एक क्रश का नाम बताइए। बताओ। मैं नहीं बता पाऊंगी, बताओ। मैं नहीं बता पाऊंगी। इनको जल्दी सब पता बताओ, है, ये ऐसे ही नाटक कर रहे हैं। जल्दी बताओ, एक तो बताओ। नहीं एक चाहिए। मैं नहीं एक चाहिए। मैं नहीं एक बता, एक क्योंकि काफी लोग देखते हैं। मेरा ही नाम है, बोलो। नहीं तुमको छोड़ के। शी भाई, क्रश तो मैं ही था। नहीं थे बहुत। देखा, इस यही वजह है झगड़ा होने। नहीं बहुत और नहीं, इसके बाद एक ही था। इसके बाद ही झगड़ा होगा। नहीं एक ही वीडियो था। कौन, क्रश कौन था, मुझे नहीं मालूम मालूम है तुमको ना। यार, इसको मालूम है, और मैं नहीं बता पाऊंगी यहाँ। बिकॉज हम लोग स्कूल फ्रेंड्स है, तो वो लोग भी शायद देखते ही है, और नहीं तो उनका दोस्त देखते हैं, तो इसलिए ये प्लीज नहीं ऐसे बता पा ऐसे रही है। ऐसे सवाल मत पूछा करो। क्यों, करते रहो, मुझे मजा आता है। मेरा बिना कोई होना ही नहीं चाहिए, और होगा तो काट एक डालेंगे। चीज सुनो कि मैं आप मेरा कोई क्रश नहीं था। मैं आप कह के आपको बोल रही हूँ, तुम नहीं, तो रेस्पेक्ट दे रही हूँ ना, तो बस वही ठीक है। वो क्या, ये बात का कोई मतलब नहीं हुआ। ओ अच्छा, झमेला दिखा रहा है। मेरे सिवा और कोई नहीं था। नहीं, कभी नहीं। बताओ मैं ना। मेरा एक चीज तो है, क्रश कोई भी रहते हैं, बट कोई भी रहते हैं। हाँ रहते हैं, बट प्यार मेरा एक ही था, रिलेशन मेरा एक ही था, वो भी वो यही है। वो तो मेरा भी है, पर लव मेरा यही है। लव, लव। ये कैसा क्वेश्चन पूछा है तुमने। थैंक यू। ओके थैंक यू। शुभम अंडरस्कोर सोनी 01111 ने क्वेश्चन किया है, इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो।
सही बोलूं तो हमेशा पॉजिटिव नहीं रहती हूँ, हम्म, और आप लोग को जितना दिखता है वो हम लोग दिखाते हैं, इसीलिए उतना दिखता है। और टच वुड, हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग उतना ट्रोल नहीं होते हैं, कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं मिलता है। पर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको लेके मैं बहुत टाइम नेगेटिव हो जाती हूँ। बट फिर और से हम लोगों का एक चीज है, मतलब पॉजिटिव रहना आपको भी इजी हो जाएगा अगर कोई रहे आपके साथ जो आपका नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा जब नेगेटिव ख्याल आते हैं, नेगेटिव मैं सोचता हूँ, तो मैं जब बताता हूँ ये उसको पॉजिटिव कर देती है। तो वैसे ही दोनों के बारे में जब भी जो भी नेगेटिव होता है, दूसरा वाला पॉजिटिव कर ही देता है, तो इसलिए उतना नेगेटिव ख्याल नहीं आता है। हाँ, ऐसा नहीं कभी नहीं आता है, बहुत आता है कभी कभी, उस टाइम डिप्रेसिंग भी लगता है, बट वो सब। पर हम लोग एक चीज करते हैं, जब भी ये जैसे जो भी टॉपिक है वो जो जिस पे हम्म, हम लोग डिप्रेस्ड है, तो अगर ये स्टार्ट किए उस टॉपिक को तो मैं उसका मजाक उड़ाती हूँ, अगर हम्म, मैं स्टार्ट करती हूँ तो ये उसका वही मजाक। वही तो ऐसे करके ना हम लोग बैलेंस कर लेते हैं अपने आप में पॉजिटिविटी ही। बहुत अच्छा है, वही रखना चाहिए तो लाइफ में कुछ करेंगे। आ, किसी ने पूछा है, उनका नाम है अरी अंडरस्कोर कुन अंडरस्कोर 666। इन्होंने पूछा है, हाउ इज द रिलेशन how is how is your relation with the girl that introduced you to your husband? बोलो। अब इस पे बात करूं तो मैं एक किताब लिख पाऊंगी। चिल्ला तो चिल्ला के स्कीमें बता दे क्या? आप लोगों को सब जानना है। सही बोलूं तो अभी फिलहाल वो मेरे स्कूल से ही है, आप लोग को पता है, अगर आप लोग लव स्टोरी देखे हो, मैं नाम नहीं लूंगी उनका। पर मेरे मेजॉरिटी स्कूल के लोग अभी मेरे साथ इतना कांटेक्ट में नहीं है, बहुत कम, बहुत फ्यू जिनको मैं समझ, बोले ना हम दोनों दोस्त, अकेला है जिनको तो कोई मैं दिक्कत नहीं जिनको है। मैं सोचती हूँ कि ये लोग वर्थ इट है, और हम दोनों के लिए ही अच्छा सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते, हम लोग को अलग नहीं करेंगे, हम लोग को उल्टा एक साथ करेंगे। मैं उनके साथ ही मिलती हूँ, उनके साथ ही झूलती हूँ, उनके साथ ही बात करती हूँ। और बाकी जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुझे लगा है हमारे लाइफ में या हमारे रिलेशनशिप में कांटा बन के खड़े थे या बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, उनसे मेरा कोई रिश्ता ताल्लुक कुछ नहीं है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, मेलोड्रामेटिक ने पूछा है, हाउ डू यू मैनेज योर साइकिल डिस्पाइट हैविंग पीसीओएस, एनी काइंड ऑफ होम रेमेडीज? तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। मैं एक्चुअली इस बात को लेके थोड़ा डिप्रेस रहती हूँ, और मुझे, आप लोग अगर मेरा इंस्टाग्राम मतलब फॉलो करते हो तो पता ही होगा कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है। और मैं जब मतलब पहले से ही ये सोचती थी कि मुझे मतलब मम्मी तो बनना ही है, ये एक मेरा गोल कह सकते हो है लाइफ में। बहुत लोगों को लगेगा कि करियर पे फोकस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, करियर वरियर बाद में भाई हो जाता है, पर ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक हेल्दी बेबी मतलब मिलना मेरे पास एक ड्रीम जैसा है। तो मैं जब पहले से सोचती थी, और मुझे जब पता चला पहले कि मुझे पीसीओडी है, और डॉक्टर ने बताया कि इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, सिर्फ कंसीव करने में ही दिक्कत होता है, जब भी इन्होंने ये बताया तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि जो जिस चीज से मैं डरती थी वही मेरे साथ हुआ। और ये चीज मैं आप लोग के साथ अभी से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फ्यूचर जब प्लान में करूंगी मुझे शायद दिक्कतें आएंगे, तब मैं आपसे आप लोग के साथ शेयर कर पाऊंगी कि मेरा जर्नी कैसा रहा। पर फिलहाल तो जब तब से पता चला कि पीसीओडी है, मैंने मेडिकेशन स्टार्ट किया था, उसके बाद मेरे पीरियड्स जो है काफी लेट आए थे, नॉर्मल क्यों को जैसे आ जाता है एक टाइम पे, उससे काफी लेट मुझे आए थे। और मैं तभी से सोचती थी कि शायद मैं नॉर्मल नहीं हूँ, ये है वो है। पर पीसीओडी ज्यादातर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से आते हैं, और पर मैं तभी काफी छोटी थी, शायद मेरा रेमेडी बोल। जेनेटिक्स है या कुछ है, मुझे है।
पर आपको क्या करना है, मैं एक ही सजेशन आपको दूंगी। फर्स्ट तो आप गायनेकोलॉजिस्ट दिखाइए, रेगुलर चेकअप, रेगुलर चेकअप कीजिए। लाइफस्टाइल चेंजेस इज मस्ट। अगर आप जंक फूड लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाओगे, आपका पीसीओडी नॉर्मलाइज होगा। और ये चीज मुझे जितना नॉलेज है, पीसीओडी कभी मतलब पूरा क्योर नहीं क्योर होता है। नहीं होता है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको हेल्दी डाइट, हेल्दी रूटीन, हेल्दी लाइफस्टाइल, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप योगा भी कर सकते हो, वॉक भी कर वॉक सकते भी हो। कर सकते हो। प्लीज आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए। अगर आप को पीसीओडी को कंट्रोल में रखना है तो जंक फूड अवॉइड कीजिए, शुगर अवॉइड कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अर्ली उठिए, योगा कीजिए। मतलब ये सब मैंडेटरी है। और फिलहाल मैं अभी ट्रीटमेंट के अंदर हूँ, और प्रे करती हूँ कि मैं, मतलब मेरा जो गोल है काफी जल्दी मैं मतलब অ্যাচিভ कर পাও। যদি তুমি এত স্ট্রাগল করেও মনীষদাকে না পেতে বা বিয়ে না হতো তাহলে কি করते? मतलब अगर मैं इतना स्ट्रगल करने के बाद भी इनको नहीं पाती या इनसे शादी नहीं होता तो मैं क्या करती, पता नहीं। मेरा ये एक था दिमाग में, अगर ये नहीं तो शादी तो मैं किसी और से करती नहीं। और मेरे फैमिली में ऐसे वो लोग है नहीं कि मुझे जबरदस्ती किसी के साथ शादी करवा दे, वो लोग बिल्कुल नहीं करते। पर हाँ, मैं शादी भूल ही जाती, शादी का कोई और शादी होता भी नहीं उसका, नहीं होता, सच नहीं में नहीं होता। होता। तो मैं करने नहीं देता। ऐसा नहीं है, शायद ये भूल ही जाते मेरे को। मैं भूल भी जाता तो तब भी इसको शादी नहीं करने देता। पर मेरा था, अगर नहीं होता तो मैं शायद पागल खाने में होती। और मेरा था, मेरा नहीं तो किसी का नहीं। अरे मैं तो पागल खाने में होती तो पागल खाने में अकेला रहो एक से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मतलब है, बेबी रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि बहुत 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 कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोग जन पूछते हैं, बच्चा कब होगा? अरे मुझे भी नहीं पता, एक्चुअली इसको ये भी नहीं गॉड पता के है ऊपर है। बट हम लोग चाहते हैं बहुत जल्दी हो जाए, और ये भी इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं बहुत मेहनत करने का कि कुछ कर सके कुछ। मतलब मेन बात है बच्चा कब होगा, ये इसका आंसर एक ही है, हम लोग जल्दी जल्दी इस्टेब्लिश्ड हो जाए तो तभी हम लोग रेडी हो जाएंगे बच्चा के प्रोसेस में। मतलब डॉक्टर दिखा के जो भी प्लानिंग जो होता है, प्लानिंग होता है वो करने के लिए रेडी और हो जाए। अभी फिलहाल हम लोग प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग चाहते हैं कि बच्चा इस साल मतलब गुड न्यूज आ जाए, ये बात। तो आप लोग भी प्रे करिए कि जो हम लोग इस्टेब्लिश जल्दी जल्दी हो जाए और इस साल ही हम लोगों का गुड न्यूज आ जाए, आप अगर लोगों के साथ अगर हुआ, इस साल ही शेयर कर पाए। अगर हुआ तो मेरे लिए तो लॉटरी के बराबर होगा। मेरे लिए अभी रात भी हो रहा है, जल्दी जल्दी सोना पड़ेगा, इसको सुलाना पड़ेगा क्योंकि सुलाना पड़ेगा। हाँ इसका तबीयत खराब है, ये जितना रेस्ट लेगी उतना जल्दी रिकवरी होगा। तो इसके लिए ये वीडियो इतना ही। आप लोगों को कुछ भालो लगे तो आप लोगों को ये वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और जिन्होंने बेल आइकन और जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया है जरूर दबा दीजिए, और हम लोगों को फेसबुक में, इंस्टा में फॉलो कर दीजिएगा। फेसबुक पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जरूर जरूर जाके हम लोग को फॉलो करिए। और फेसबुक पे भी हम लोग अभी डेली डेली व्लॉग्स देते हैं। जो लोग हम लोगों का डेली व्लॉग्स मिस करते हो वो लोग फेसबुक में फॉलो कर दीजिए, आप लोगों को फेसबुक में डेली व्लॉग्स मिलेगा। आज के लिए सबको गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।